और भगवान की भक्ति करने में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। तब वहां पर कपिल भगवान ने कहा कि अगर सीधे सीधे भगवान का भजन करने में, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता तो जिन भक्तों का, जिन गुरुजनों का, जिन संतों का भगवान में मन लगा है उनमें अपने मन को लगा दो। श्रृंखला संबंध से आपका मन भगवान में ही लग जाएगा। अच्छा, कैसे? तब हमारे गुरुदेव एक लौकिक दृष्टांत दे के समझाते हैं। जैसे इंजन से अनेक डिब्बे लगे रहते हैं और जब इंजन प्लेटफार्म तक पहुंचता है तो पीछे पीछे सब डिब्बे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जिन संतों का भगवान में मन लगा है अपने मन को लगा दो। जब वो है संत भगवान के चरण तक पहुंचेंगे तो जैसे इंजन के सहारे डिब्बे पहुंच गए, ऐसे उन संतों के चरणों के सहारे हम आप भी भगवान के चरणों तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए जिनका मन भगवान में लगा है उनमें अपने मन को लगा दो। वो संत होते कैसे हैं? तब यहाँ संतों के लक्षण बताए हैं। संत कैसे होते हैं? तितिक्षुवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधवा साधुभूषणा साधवा साधुभूषणा अजात शत्रुवः शांता। संत के लक्षण क्या हैं? सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, यही अनन्य व्रत एकी। जो सहनशील हैं वही संत हैं। केवल बड़ा तिलक लगाने मात्र से, बड़े बड़े लाल पीले वस्त्र पहनने मात्र से संत नहीं होता। हृदय में साधुता होनी चाहिए। जो सरल हैं, जिनके हृदय में दया है वही संत हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि आपके घर का कोई नौकर भी सीधा हो, सीधा साधा, उसकी आप सेवा संत मान के कर दो, आपको संत सेवा का फल मिल जाएगा। और तो और आपके घर में गाय है तो कई गाय बहुत मरकू होती हैं, कई इतनी सीधी होती हैं कि उनके थनों को तान दो, पूंछ तान दो, फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो सीधे व्यक्ति का नाम ही संत है। अगर आपके घर की गाय भी सीधी सादी है और उसकी संत मान के आप सेवा कर दो तो आपको संत सेवा का फल मिल जाएगा। क्योंकि सीधे व्यक्ति को ही संत कहा गया। सरल। सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लखन। जिन्होंने अपने हृदय में सीता राम लखन को बिठा रखा वही सरल हैं, वही संत हैं। और संत कैसे होते हैं? जो प्राणी मात्र पर दया करें वो संत हैं। एक बार एक नदी में एक बिच्छू बहता जा रहा था। बहते हुए बिच्छू को देखकर संत का हृदय द्रवभूत हो गया, भर आया और अपने हाथ से उस बिच्छू को उठाया कि काय को बह जाए बेचारा, इसके प्राण बचाएं। जैसे ही हाथ में उठाया बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। ओहो, फिर भी संत ने फेंका नहीं, उसको किनारे पर रख दिया। फिर से बिच्छू आकर नदी में बहने लगा, फिर संत ने उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर भी फेंका नहीं, फिर संत ने रखा है किनारे पर, प्राण बचाए हैं। कई बार ऐसा किया। पीछे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि भले आदमी, आप अच्छे संत हो, आप बार बार उसके प्राण बचा रहे हो, वो आपको बार बार डंक मार रहा है। अरे बह जाने दो, मर जाने दो, क्यों बार बार उसके डंक को झेल रहे हो? संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत ने कहा कि बिच्छू का काम है डंक मारना, वह अपना काम कर रहा है, और संत का काम है दया करना, तो हम अपना कार्य कर रहे हैं। एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जय साधु की रीझे रघुराई। यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमर के भवसागर तरिए। दाया करे धर्म मन राखे, जग सो रगे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। इतने गुण जामे सो संत। कहा माता जी जो सरल हैं
ही संत हैं। अच्छा, ऐसे संतों के लक्षण बताए हैं। कहा सब भगवान की भक्ति और संतों की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। देवहूति मैया ने कहा आज मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, और भगवान का स्मरण करके देवहूति जी वहीं बैठ गई भगवान का भजन करने। कपिल भगवान वहां से चले गए। यहाँ इतना भजन किया कि अपने शरीर को ही गला दिया। सिद्धदा नाम की नदी में परिणत हो गई और जाकर गंगा सागर से मिल गई। तब से गंगा सागर की बहुत महिमा बढ़ गई। ऐसा कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जो एक बार गंगा सागर तीर्थ यात्रा कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। ऐसी महिमा है। और जो श्रद्धा और प्रेम से भागवत में कपिल देवहूति संवाद श्रवण करता है उसका भी जन्म मरण से निवृत्ति हो जाती है और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है।